जैसे बड़े स्नेह से आपने किसी को घर में प्रसाद लिवाया, अरे वैष्णव आए लिवाओ, तो आपको आनंद आया। लेकिन जिसने प्रसाद किया है, लिया है, डकार आई है, उसको तो ज्यादा आनंद आया, प्रसाद उसके सही में गया। देने वाले को आनंद और लेने वाले को परमानंद, ये रास। अब ठाकुर जी बोले, हे गोपी जनों, देते समय मैंने आनंद को अनुभव किया, तुमने परमानंद को अनुभव किया। अब यह रस को तुम मोह दो, तो देते समय तुम्हें आनंद अनुभूति होगी और मुझे परमानंद की अनुभूति। तो ठाकुर जी अपने ही रस को मांग रहे हैं। कौन सी लीला में? बोलो, दान लीला। हम कहते दान, तो प्रभु दान नहीं दे रहे, प्रभु तो रास में दे रहे हैं, अब तो मांग रहे हैं। दान तो गोपी दे रही है। हमारो दान देव, कौन देव? ठाकुर जी मांगते हैं। ले हो दान आज अंग अंग को, ऐसे से विलक्षण कीर्तन महाराज अष्टछाप के। अंग अंग माने प्रभु ने अपने विविध रस का आस्वादन भक्तों को कराया है। सर्वांग में विविध लीला, सर्वांग में अलग अलग रस की अनुभूति। तो जैसे मैंने तुम्हें आस्वादन कराया तो मुझे करा, भगवान मांग रहे। और गोपी भी समझ गई है क्या लेना चाहते हैं। माखन के मिस जो रस चाहत, सो रस मोहन नेक न दे हो, इसलिए दिया है कि मैं बांट दूं, मैं नहीं दूंगा। आपने भी देते में बड़ा लोभ किया था। सो रस मोहन नेक न दे हो, भगवान कह रहे हैं तो अपनी मटकी को वस्त्र से बांध के रस लेके जा रही है। मटकी क्या है? गोपी का हृदय। ऊपर जो वस्त्र बांधा है वो क्या है? गोपी का आंचल। और घड़े में जो गौरस भरा है वो क्या है? भगवान ने सर्वांग में भर दिया। तो दोनों लीला का बड़ा परस्पर संबंध है। ये लेना और देना, दाता भी कृष्ण, भोक्ता भी कृष्ण, और जिस रस को दिया जा रहा है, जिस रस का आस्वादन कराया जा रहा है, वो भी कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो देखिए, सारस्वत कल्प की लीला हम लोग भागवत में सुनते हैं। सारे मनोरथ ब्रजवासियों के, सब ब्रजवासियों के मनोरथ, केवल ठाकुर जी का एक ही मनोरथ है, और वो है इंद्रमान भंग गोवर्धन पूजा। इंद्र पूजा छोड़ो, गोवर्धन पूजा करो, ये ठाकुर जी का मनोरथ था ना, केवल एक मनोरथ। इसलिए पुष्टि वैष्णव को चाहे रंचक धरे, अनुकूल घर में होना चाहिए। उसके लिए समावधि भी लंबी है। पड़वा को न बने, कार्तिक अगेन पौष, दमला चौथ तक छूट दी गई, क्योंकि होना चाहिए, ये उत्सव चूकना नहीं चाहिए। ठाकुर जी का मनोरथ है ये सारस्वत कल्प की लीला का मनोरथ। और इस कलयुग में वही ठाकुर श्रीनाथ जी के रूप में लीला कर रहे हैं। आपका एक ही मनोरथ, सब मनोरथ ब्रजवासियों के, आचार्य चरणों के, श्रीनाथ जी का तो एक ही मनोरथ है। क्या? रामदास जी को आज्ञा करी, श्री विठलनाथ जी मेरो जन्मदिन जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनावें। कल विठलनाथ जी को जन्मदिन है, मैं मनाऊंगा धूमधाम से। बाबा भोग क्या धरे कि जैसा उनका स्वरूप रसमय है, रास रस लीला रस बहुत अधिक, रास मंडल। और रास में क्या हुआ? बाहर भी रस और भीतर भी रस। तो ऐसी रसमयी सामग्री तो जलेबी है, भीतर भी रस और बाहर भी रस। और रास मंडल गोलाकार, ये सामग्री अरोगनी है। और सबने सेवा भेली करके सामग्री सिद्ध की। गोसाई जी पधारे, आज कहा मनोरथ है, जैसे आज श्रीनाथ जी आपको जन्मदिन माने। धन्य आचार्य चरण श्री विठलनाथ जी, अपने जीवन में आपने जन्मदिन नहीं मनाया। हमारा क्या जन्मदिन? जन्मदिन तो आचार्य चरणों का है, ठाकुर जी का है, प्रभु ने मनवाया। तो श्री कृष्ण का मनोरथ गोवर्धन पूजा, इंद्रमान भंग, श्रीनाथ जी का मनोरथ विठलनाथ जी का उत्सव। इसलिए सबको बड़े उत्साह से करना चाहिए। और आज एक निवेदन करूं, हमारे श्री कल्याण राय प्रभु का मनोरथ कि गोपी गीत कमल चौक में, और मैं भीतर विराज के टेरा में श्रवण करूं। जैसे रास लीला में आवरण में छिप के मैं लीला कर दर्शन कर रहा हूं, गोपियों के भावों को देख के भावान्वित हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं। यही सुख मुझे मेरे निज ग्रह में नंदालय में कमल चौक में कथा हो और वे श्रवण करके आनंद। क्या हेतु की कृपा, प्रभु ये मनोरथ हमारे भाव पोषणार्थ करते हैं। हरि गुरु वैष्णव सबका मनोरथ पूरा कर देते हैं ठाकुर जी। ऐसी अलौकिक प्रेरणा
भगवान ने कृपा करके हमारे आचार्य चरणों के परिवार में जगाई। और मैं तो क्या कहूँ अपने सौभाग्य के लिए कि आप श्री ने मुझे ही चयन किया महाराज, ये बहुत बड़ी वल्लभाधीश की। क्योंकि बिना वियोग के अनुभव के संयोग रस पुष्ट नहीं होता। ये सूत्र याद रखिए, न बिना विप्रलंभे न संयोगो पुष्टि मरहति। संयोग पुष्ट हो ही नहीं सकता। आप गाय का दूध लेके आइए, बिना गर्म किए क्या कर सकते हैं उसका? संयोग रस है। पात्र भी सुंदर है, गौरस है, मिला हुआ नहीं कुछ उसमें, लेकिन कितने समय तक रह सकता है? यदि हम गर्म नहीं करेंगे, मावा बन सकता है, पेड़ा बनेंगे, दही जमेगा। जैसे दूध गर्म किए बिना उसका और लाभ नहीं लिया जा सकता, ऐसे संयोग रस भी बिना विप्रयोग अनुभूति के पुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए वल्लभाधीश के लिए सर्वोत्तम जी में नाम दे रहे हैं श्री गोसाई जी। विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेश। विरह के अनुभव हेतु सर्व त्याग का उपदेश करने वाले। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये छोड़ दें, ये कैसे छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये कैसे छोड़ दें? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं सब कुछ न छूटे और भगवत विरह छूट जाए तो बहुत घाटे में हो, और सब कुछ छूट के भगवत विरह की अनुभूति हो जाए बहुत फायदे में हो। विरह अनुभव के लिए सब कुछ त्यागना पड़े तो उसको सहर्ष त्याग दीजिए। विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः। 40 दिन का संन्यास आश्रम ग्रहण किया था महाप्रभु जी। 40 दिन, क्योंकि वेद प्रमाण से 4 आश्रम 4 वर्ण, तो महाप्रभु जी ने उस मर्यादा का पालन किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन आपने एक आज्ञा की, ये शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने के लिए मैंने संन्यास आश्रम की दीक्षा ली है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? संन्यास आश्रम के जो कठिन नियम है शास्त्रीय, वो क्यों महाप्रभु जी ने पालन किए 40 दिन तक? केवल विरह की तीव्रता, विप्रयोग के अनुभव के लिए, और कोई लक्ष्य नहीं उसका। तभी तो आप वैश्वानर साक्षात विरहाग्नि स्वरूप हैं। और आज्ञा क्या कर रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी मथुरा पधारे, नंद यशोदा को विरह हुआ, गोपी ग्वालों को विरह हुआ, क्या वैसा विरह कभी मुझे होगा? ये महाप्रभु जी जो स्वयं वैश्वानर, आप विचार करिए, स्वयं विरहाग्नि स्वरूप है। यच्च दुखं यशोदाया नंदादीनां च गो। जैसा दुख नंद यशोदा जी को गोकुल में, गोपिका नाम तो यह दुखम, गोपीजनों को हुआ, तद दुखं श्यान मम क्वचित। कभी मुझे अंदर होगा, उसको उसकी अनुभूति मुझे होगी। अग्नि ताप की इच्छा करे, अग्नि कहे कि मेरे अंदर कभी ताप पैदा होगा, कितने बड़े विचित्र आश्चर्य की बात है। वैश्वानर विरहाग्नि साक्षात। और एक विशेषता देखिए, अन्य अवतारी महापुरुष, जिसमें कली पावना अवतार गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, थोड़े थोड़े प्रसंग में विरह आवेश प्रकट हुआ। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत अपने यहाँ संप्रदाय प्रदीप आदि ग्रंथों में उदाहरण है। पूरी बात सुन भी नहीं पाए, भागवत का आधा श्लोक सुना, हा कृष्ण मूर्छित। वल्लभाचार्य जी से मिलने के लिए जब अड़ेल पधारे, नाव में बैठे, यमुना जी का नीला जल देखा, हा कृष्ण मूर्छित। लेकिन जो मूर्तिमान विरह स्वरूप हों, और एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि वल्लभाचार्य जी ने अपने विरह स्वरूप को प्रकट कर दिया हो, उसको छुपा कर। केवल एक ही उदाहरण है महाप्रभु जी के संपूर्ण जीवन में 52 वर्ष की अवस्था तक, एक ही उदाहरण है। अपने वियोग स्वरूप को प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन परमानंद दास जी के एक कीर्तन ने आपके उस गोपनीय भाव को प्रकट कर दिया। ये कीर्तनों का महत्व समझिए, कीर्तनों की सामर्थ्य देखिए। कृष्णदास के एक कीर्तन ने वैश्या की छोरी को लीला की प्राप्ति करा, और परमानंद दास जी के एक कीर्तन ने श्री वल्लभ को लीला रस में निमग्न कर दिया। 3 दिन के लिए
भाव मूर्छित महाप्रभु विराज। कौन सा कीर्तन है? इसलिए पूछा है कि कितना अपन झेल सकते हैं। हरि तेरी लीला की सुधि आवे, कमल नयन मन मोहनी मूर्ति, मन मन चित्र बनावे। ये जो कीर्तन है, अभी हमने जो श्लोक बोला, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, इसी भाव भावित हो गए महाप्रभु। और धन्य है परमानंद दास जी जो हृदय को समझ गए कि इस समय कहाँ चित्त है, कौन सी लीला का स्मरण चल रहा है, वैसा ही कीर्तन गाया। तो जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, स्वामी जी को विरह हुआ, राधा सहचरी जी को, मन मन चित्र बनावे, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कपोल, ऐसी नासिका, कवहों का निविड़ तिमिर आलिंगन, कवहों को पिक सुर गावे। कभी अंधेरे का आलिंगन करती हैं, कवहों को संभ्रम क्वासी क्वासी कहे, संग ही संग उठ धावे। कहाँ हो, कहाँ हो? आप तो श्रृंगार कर गए, मैं श्रृंगार नहीं कर पाई, तो भगवान ने हृदय में प्रेरणा दी, श्रृंगार कर लो। आंख बंद करके हृदय में दर्शन किए ठाकुर जी के विराज रहे। अब श्रृंगार कैसे करें? मेरो श्रृंगार तो कर गए, फूल के गजरा गूंथ गए छोटी। तो राधा जी ने क्या किया है, गले की मणिमाला निकाली, ठाकुर जी को धराने लगी। जो हृदय पे माला धरी सरक गई, बार बार बड़ी हो जाए। कबहू को नैन मूद अंतर्गति, मणिमाला पहरावे, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान कर, ऐसे ही विरह गमावे। हरि तेरी लीला की सुध, एक कीर्तन रस निमग्न कर, 3 दिन तकिया पे ऐसे ग्रीवा रखे विराजे रहे, और सेवक वृंद भी शांत बैठे रहे, ना भूख प्यास ना नींद। जब चौथे दिन शनई शनई नेत्र खोले, दंडवत करी सबने, और परमानंद दास जी बोले, आज पीछे ऐसा कीर्तन नहीं गाऊंगा, आज गायो तो गायो। कहीं लीला रस में डूब गए और बाहर पधारने की इच्छा नहीं हो तो हम जीवों पे कृपा कैसे होगी? एक कीर्तन। तो महाप्रभु जी हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं कि खूब सेवा करो, खूब लाल लड़ाओ, श्रृंगार करके आरसी में निहारो, और आरसी में दर्शन करके हृदय से लगाओ कि मेरे प्राणनाथ जो गादी पे विराजे हैं, जो आरसी में दर्शन दे रहे हैं, ये मेरे हृदय में कब विराजे? खूब विराजमान करो। अब इनके साक्षात्कार, लीला दर्शन, स्वप्नानुभूति, अरे अरोग तो रहे हो, लेकिन ये तो बताओ आज कैसी अरोगी सामग्री, कुछ तो बोलो, कछु तो रमण विहार लीला की झलक दिखाओ। ये ताप अग्नि हृदय में पैदा हो। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, इसके बिना भी पूर्णता नहीं है। और इसके लिए कितना क्लेश हो कि संसारी वस्तु हमें ना मिले तो कैसा क्लेश होता है। उसके लिए दुख क्यों होता है? क्योंकि प्रिय वस्तु है। उससे अधिक क्लेश भगवान के लिए हो। फोड़ाते समय चादर उड़ाई, रजाई उड़ाई, बाहर आए, अब ये क्लेश हो कि सवेरा होगा कि नहीं पता। आज की टहल तो मिली, आज तो हाथ पवित्र हुए, प्रभु रात में ही कुछ सपने आदेश दे दो, कल का भोग धरूं आपका, का श्रृंगार करो, कुछ तो आगे। ऐसा ताप। घर के लोग कह रहे हैं पत्तल लगी है, प्रसाद लो, वो तुम्हें प्रसाद की परी है अपनी। इसी क्लेश का नाम है विरह। केवल रोना से सकना, इसका नाम विरह नहीं है। हमने विरह इसी को समझ लिया कि जो ज्यादा रो रहा है, आंसू ढरका रहा है, यही विरही है। ये बड़ी भ्रांति है। उस विरह में क्लेश कहां हो रहा है? क्लेश कहां हो रहा है? क्लेश किसे कहते हैं? जब प्रिय वस्तु न मिले तो खाना पीना सोना सब छूट जाता है, भाता ही नहीं है। ऐसा क्लेश भगवान के लिए पैदा। या तो आप मिलो, नहीं तो प्राण गए, ये क्लेश। प्राण से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। देहिक जन बाद में प्यारे हैं, तन संबंधी जन और धन, इन तीन का स्थान पीछे है। सबसे पहले कौन? प्राण। और प्राण निकलने की सी दशा हो जाए, इतना क्लेश हो जाए, ये कब होता है? तब भगवान कहते हैं अब मैं तेरा प्राणनाथ हूं। अब तू कह रही है प्राणनाथ, अब सच्ची में, कल तो झूठे ही कह रही है प्राणनाथ। प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे। वल्लभाचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा, अपने जन को जब अपने लिए क्लेश युक्त देखते हैं ठाकुर, कृपा युक्तो यदा भवे, तब प्रभु कृपा युक्त हो जाते हैं। क्या करते हैं? जब इतनी तालाबेली,
इतनी आरती हृदय में पैदा होती है। तो ठाकुर जी क्या बोले, तू विरह सहन कर सके, मैं हृदय में बैठो तेरो विरह अग्नि को सहन नहीं कर सकूं, और भगवान हृदय से बाहर प्रकट हो जाए। सदा सर्वं सदानंदं हृदयस्थं निर्गतं बहिः, हृदय से बाहर प्रकट होते हैं। और जो बाहर प्रकट किया है भक्त ने अपने प्राण प्रेष्ठ को, सब रस का अनुभव यही ठाकुर करते हैं। तो भगवान को बाहर प्रकट करके उनका लीला आस्वादन, यह है संयोग रस, और इनको भीतर पधरा के हृदय में जो लीला रस का आस्वादन, इसका नाम है विप्रयोग रस। दोनों स्थिति में भगवान भक्त के निकट है। दूसरे शब्दों में कहें तो नेत्र और हृदय का झगड़ा है, आंखों की और हृदय की खींचातानी। जब नेत्र को दर्शन होते हैं तो हृदय तड़प रहा है, मेरे अंदर कब विराजोगे। तो भगवान हृदय पे कृपा करने के लिए नेत्र के द्वार से भीतर आ जाते हैं। अब अखियां तरस रही हैं, अखियां हरे दर्शन की प्यासी, मुझे कब दर्शन होंगे। तो जिस समय भगवान भक्त के नेत्रों का विषय बन जाए, इसका नाम है संयोग रस, और जब हृदय का विषय बन जाए, इसका नाम है, बोलो। इसलिए अपने यहां दो शब्द साथ आते हैं, दरस और परस। दरस और दरस कर परस कर भाव ही है। तो दर्शनों का सुख नैन सुख है, और परस हृदय का, शरीर का। तो परस की अनुभूति कब होगी, जब हृदय में विराजेंगे। भोजन सामने रखा है और आपको भूख लगी, आपने दर्शन कर लिया, हाँ जलेबी है ना विठल जयंती के, हाँ बूंदी है, लड्डू ठौर मठरी भी, और खाए नहीं, हाथ से स्पर्श ही नहीं किया, तृप्ति होगी। और जब ये महाप्रसाद उधर में जाएगा, भूख शांत होगी, तो जो सुख है, तो वही सुख भगवान को हृदय में पधरा के प्राप्त होता है। और इसको रसिकों ने विप्रलम्ब श्रृंगार कहा है। इसलिए विरह मंजरी में नंददास कह रहे हैं, मेरे जाने विरह ही अधिक महासुख होए। महासुख है क्यों, मिलते मिलिए एक सौ, बिछुरे सब ठां होए। संयोग में तो एक ही दर्शन हो रहा है, ये खड़े हैं कृष्ण, लेकिन वियोग दशा में जहां दृष्टि जाए, ऊपर नीचे चारों दिशाओं हो कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय हो। इसलिए वल्लभाचार्य जी का एक नाम और है, रास लीलई का तात्पर्य। रास लीला में ही तात्पर्य है जिनका, अर्थात रास को ही मुख्य मानने वाले। संपूर्ण भागवत का हृदय दशम स्कंद, और शरीर में जैसे पंच प्राण हैं, रास पंचायत। और महाप्रभु जी ज्यादातर कथा कौन सी सुनाते हैं, कृपयई तत्कथा प्रद, वही रास की। और भारतवर्ष में 84 बैठक हैं, कहीं भी विराजे, लेकिन चित्त कहां है। प्रतीक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित, प्रिय ब्रज स्थिति ही, कहीं भी पराजय, लेकिन आपको जो सुख ब्रज में मिलता है, और ब्रज की लीला रस से पूरित है, तल्लीला प्रेम पूरित। और स्वरूप क्या है, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम तत्सारभूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह। रास में जो गोपियां हैं, और अनेक गोपियों के जो विविध भाव हैं, अपने अपने भाव से ही गान किया है गोपी गीत का। किसी का तामस भाव, किसी का राजस, किसी का सात्विक, किसी का निर्गुण। तो विविध गोपियों के जो भाव हैं, सारी गोपियों के भावों को इकट्ठा कर लिया जाए, और गोपियों के भाव से एक स्वरूप प्रकट हो जाए, वो स्वरूप ही वल्लभाधीश हैं। बोलो वल्लभाधीश की। भावपूरित विग्रह, वो जो रास का स्वरूप समझाएंगे, कौन समझा सकता है। और श्री विठलनाथ जी के लिए क्या क्या कर रहे हैं श्री रघुनाथ लाल जी। शेहराए महाप्रभु 108 नामावली में, रास लीला रसम हो ददी, गोपिका विरहाविष्ट, गोसाई जी के नाम है। कृष्ण लीला रसाविष्ट, कृष्ण लीलई का सर्वस्व, श्री भागवत भावविद। तो ऐसे श्री वल्लभाधीश और श्री विठलनाथ, इनकी कृपा के बिना रास के रस की अनुभूति नहीं हो सकती, रास के स्वरूप को समझना संभव है। अभी परसों ही हम लोगों ने प्रभु शरण श्री विठलनाथ जी का प्रागट्य महोत्सव मनाया।
आज बाल लीला के श्रृंगार उसी क्रम में है। श्री वल्लभ और श्री विट्ठल। अभी हमने निवेदन किया कि रास में जिसकी अनुभूति हुई भक्तों को, लघु रास में आनंद अनुभूति और महारास में परमानंद की अनुभूति, और ये दोनों रस का स्वरूप कौन है? सर्वोत्तम जी में पहला नाम क्या है? आनंद परमानंद। ऐसे महाप्रभु जी, इसलिए हरिराज जी ने बहुत सुंदर एक जगह आज्ञा की है। भागवत का एक श्लोक है, श्री भागवत प्रथम स्कंध पहला अध्याय तीसरा श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मूढ़ो रसिका भुवि भावुका। श्लोक के अर्थ से सभी परिचित होंगे। गायत्री बीज, पहला श्लोक का अर्थ गायत्री मंत्र पर किया है महाप्रभु जी ने, और उस बीज से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ वो निगम कल्पतरु, वेद वृक्ष। वेद धर्म का निरूपण दूसरे श्लोक में, धर्म प्रोचित कहे तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। और उस वृक्ष का पका हुआ मीठा फल श्रीमद् भागवत, ये वर्णन है। बीज, वृक्ष और फल। वेद वृक्ष का मधुर फल श्रीमद् भागवत है, और ये रसमय है। छिलका न गुठली, सुखदेव जी का प्रसादी होने से और ज्यादा मधुर हो गया। आलयम, जब तक जीवन लय ना हो जाए पान करो इस भूमि के ऊपर। लेकिन हृदय जी हमसे एक आज्ञा कर रहे हैं सब जीवों से कि थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो, वेद वृक्ष समुत्पन्नम, वेद वृक्ष से प्रकट हुआ श्रीमद् भागवतम फलम, श्रीमद् भागवत फल वेद वृक्ष। और थोड़ी देर के लिए ऐसा माने, तथा श्री भागवते वृक्षे। यदि भागवत को वृक्ष मान लिया जाए तो भागवत वृक्ष का फल कौन होगा? वेद वृक्ष समुत्पन्नम श्रीमद् भागवतम फलम, ये तो प्रसिद्ध है कि वेद वृक्ष का फल भागवत है। यदि श्री भागवते वृक्षे, यदि भागवत को वृक्ष मान लें तो भागवत वृक्ष का फल कौन है? बोलो कौन होगा? फलं श्री वल्लभा, उस भागवत वृक्ष का फल तो वल्लभाधीश है। बोलो वल्लभाधीश की जय, क्योंकि रसरूप है। श्री भागवत पीयूष, महाराज मंथन करके अमृत निकाला जा सकता है, लेकिन अमृत का मंथन करोगे तो सार क्या निकलेगा? लेकिन महाप्रभु जी ने भागवत अमृत का मंथन कर दिया। श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन तत्सारभूत रास स्त्री भाव भूरित विग्रह। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, जीवन में विप्रलंब का माने भगवान के लिए तड़फन का अनुभव, भगवान के लिए हृदय में ताप का अनुभव, ये जरूर होना चाहिए। और स्वामिनी कृष्ण स्वरूप श्री वल्लभाधीश, स्वामिनी चंद्रावली कृष्ण स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी, इसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हरिराज जी ने कहा। ये थोड़ा सा मैं श्री विट्ठलेश का स्पर्श इसलिए कर रहा हूं चर्चा का, क्योंकि आपका उत्सव चल रहा है। देखिए अभी हमने मंगलाचरण में बोला श्लोक, गौरमंभोज वक्त्रम, जबकि सर्वत्र श्री विट्ठलनाथ जी के श्याम वर्ण का उदाहरण मिलता है। बंधु श्री विट्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमान, श्याम वर्ण। और इस श्लोक में गौरमंभोज वक्त्रम, आपका मुख कमल गौर वर्ण है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसी श्लोक में आपका स्मरण विट्ठलनाथ जी के आचार्य रूप का नहीं है, आचार्य स्वरूप के साथ सायं कुंजालयस्था, निकुंज में विराज रहे हैं, और निकुंज में तो आप चंद्रावली स्वरूप से दर्शन देते हैं, इसलिए गौरवंभोज वक्त्रम। और सदा आपका ध्यान कैसा होना चाहिए?
बोलिए, हरिया जी का श्लोक है, स्वामिनी वृंद मध्यस्थ, स्वामिनी वृंद मध्यस्थ, स्वांतस्थायी ब्रजाधिप, स्वांतस्थायी ब्रजाधिप, परमानंदाग्नि पुत्र, परमानंदाग्नि पुत्र, परमानंद भाजनम, परमानंद भाजनम, एवं विदं विठ्ठलाख्यम प्रभुम ध्यायेत महर्निशम। इस तरह से श्री विठ्ठलनाथ जी का ध्यान सदा करना चाहिए। बोलो गोसाई जी परम दयाल की जय। तो महाप्रभु जी ने संन्यास आश्रम क्यों ग्रहण किया? केवल विरह के अनुभव के लिए। के लिए दुर्लभो यं परित्यागः, संन्यास आश्रम का शास्त्र में जो नियम है, ऐसा परित्याग कलयुग में दुर्लभ है। किसको सिद्ध हो सकता है ऐसा संन्यास? महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं संन्यास निर्णय ग्रंथ में, प्रेमणा सिद्ध्यति नान्यथा, जिसको प्रेम की प्राप्ति हो गई है उसको ही सिद्ध हो सकता है, और प्रेम के अभाव में केवल वस्त्र रंग लेने से, जटा बढ़ा लेने से संन्यास। दुर्लभो यं परित्यागः प्रेमणा सिद्ध्यति नान्यथा, अतः कलौ सन्यास पश्चातापाय नान्यथा। पश्चाताप के लिए हो संन्यास तो ठीक है कि हाय बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अब तक आरती नहीं जगी, अब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, और यदि आरती पैदा नहीं हुई, विरह पैदा नहीं हुआ, पाखंडित्वं भजेच्चापि तस्मात् ज्ञानेन संजयेत्, तो वो पाखंडी है, केवल संन्यास आश्रम का दिखावा है, उससे कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। वल्लभाधीश की क्या श्री गोपीनाथ जी को आज्ञा हुई कि आप संन्यास आश्रम ग्रहण करना? क्या विठलनाथ जी को आज्ञा हुई? नहीं, लेकिन शास्त्रीय है ये। हमारे प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी ने इस संन्यास को कैसे सिद्ध किया है और इसका वास्तविक स्वरूप समझाया है, इसलिए 108 नामों में आया है, विहित स्वमार्ग संन्यास धर्माय नमः। स्वमार्ग में रहकर, ग्रस्त में रहकर संन्यास धर्म का पालन करने वाले प्रभु चरण श्री विठल। जो चौथे आश्रम में त्याग होना चाहिए वो आपने गृहस्थ में रह के दिखाया। कैसे? अनासक्त विहित लौकिकाय नमः, सब लौकिक से अनासक्त। और एक बड़ा विचित्र नाम दिया है श्री हरिराज जी ने 108 नामों में। क्या? जब श्री विठलनाथ जी के बहू जी, रुक्मणी बहू जी लीला पधार गए, तो आपने स्वल्प आहार, केवल फलादि, एक समय आहार, ऐसा वैराग्य में जीवन, भूमि शयन, ऐसे नियम लिए। ये नहीं, तो हरिराज जी ने नाम दिया है भार्या वियोग ब्याज त्यक्ताखिल भोगाय नमः। पत्नी के तिरोधान वियोग के ब्याज बहाने से अखिल भोग का त्याग कर। और उस स्थिति में जब आप गुजरात पधारे, द्वारिका, त्यागमय जीवन देख के चकित हो गए लोग। ऐसा त्याग, केवल विरह। हाय नवनीत प्रिया जी के दर्शन से वंचित हो गए, हाय श्रीनाथ जी की सेवा से दूर हो गए। और जब परदेश से पधारे श्री विठलनाथ जी कृषित श्रीअंग, तो गिरधर जी ने विनती करी, काका जी ये कहा किया आपने, कितना कृषित श्रीअंग हो गया। और दोबारा जब यात्रा करी है तो बहुत दूर तक पहुंचा हुए आए बालक, तो गिरधर जी बार बार यही विनती, काका जी खान पान को ध्यान रखियो, श्रीअंग बहुत श्रमित भयो है। तो परदेश से विठलनाथ जी ने पत्र लिखा, क्या गिरधर जी को, अत्रा हम दुग्धं बहु पिबामी, आजकल हम दूध बहुत पी रहे। ये चिट्ठी में लिखने की चीज है, आजकल हम दूध बहुत पी रहे। इसका मतलब ये कि आप धीरज रखना, ऐसा नहीं है कि हमें अपनी देह का भान नहीं है, सब ध्यान है। तो ये त्याग देखिए, तो ये सारे त्याग का लक्ष्य क्या है? और कोई चाह नहीं, केवल भगवत दर्शन की चाह, भगवत लीला साक्षात्कार की चाह, भगवत सानुभाव की चाह। जब ये इच्छा पैदा होती है तो समझो हृदय में सारी वासनाएं समाप्त। इसका नाम है विप्रयोग।
भगवतियों ने गाया है, विप्रयोग के बिना वृथा साधन श्रम भार। विप्रयोग के बिना विप्रयोग के बिना वृथा साधन श्रम